चली जात शिव सती समेता गए। अब शिव जी के मन में एक चिंता हो रही है कि सती ने सत्संग तो नहीं सुना, चलो कम से कम भगवान के दर्शन करा देते हैं। इस समय भगवान राम जी का अवतार हुआ है और पिता वचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। दंडकारण्य में भगवान श्री राम रमन कर रहे हैं, दर्शन कराते हैं। इधर से ही तो रास्ता है, फिर जाएंगे कैलाश। भगवान शिव भवानी सती को लेकर राम जी के दर्शन करते हैं। दूर से देखा राम जी का स्वरूप क्या था, वो तो बिरह बिकल नर इब रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। सामान्य नर की तरह राम जी व्याकुल होकर के किशोरी जी को खोज रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। दूर से ही शंकर जी ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया है। बड़ा सुंदर प्रणाम करके शंकर जी जाने लगे। माता सती ने सोचा कि क्या हो गया, ये एक राजकुमार है, इसकी पत्नी की चोरी हुई है, अपनी पत्नी की खोज कर रहा है, रो रहा है बेचारा। और शिवजी ने इनको प्रणाम किया। ये कौन है, हा? यदि ये लक्ष्मीपति होते तो वो भी तो अंतर्यामी है, वो तो किसी से क्यों पूछते पत्नी कहाँ है, खुद ही जान लेते। ये तो सामान्य राजकुमार मालूम पड़ रहा है। लेकिन शिवजी ने इनको जय सच्चिदानंद कहा के प्रणाम क्यों किया, ये प्रश्न सती का है। हाँ, भगवान शिव चले जा रहे हैं। सती ने कहा कि ठहरिए भगवान। इनका क्या बात है सती, आपने उस राजकुमार को प्रणाम क्यों किया? वो तो बेचारा रो रहा है और आप प्रणाम करके खुशी के मारे उछल रहे हैं। तब शिवजी ने कहा कि भवानी, ओहो, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, मुनि ही जासु मैं भगति सुनाई। जिसकी कथा अगस्त ऋषि कह रहे थे, मैंने अगस्त मुनि को जिनकी कथा सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। ये वही प्रभु है, सेवत जाहि सदा मुनिधेरा। लेकिन भवानी के मन में विश्वास नहीं हुआ। लागन उर उपदेश जदपि कहु शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बलु जानी जिय। क्या कहा? मुनिधीर जोगी सिद्ध संत बहुत समझाए, लेकिन भवानी नहीं समझती है। तब शंकर जी ने आखिर में कहा, आहा, मुझे समझाने के बाद भी, मेरे समझाने के बाद भी सती चली गई। जब शिवजी ने कहा कि परीक्षा ले लो तो चली गई। शिवजी ने सोचा कि अब मेरे मना करने के बाद भी चली गई तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। सती गई परीक्षा लेने और विचार करके बारंबार सीता जी का रूप बनाया। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे चली पंथ तेहि जहि आवत नरभूप। राम जी के आगे आगे जा रही थी। सोचा कि राम जी की पत्नी की चोरी हुई है, हम यदि सीता का रूप धारण कर लेंगे तो दौड़ करके हमको गले लगाएंगे। लक्ष्मण जी पहले पहचान गए। सोचा भैया को बता दूं कि भैया मत जाना इनके पीछे, ये असली नहीं है। फिर सोचा जब हम पहचान सकते हैं तो ये क्यों नहीं, इनकी तो पत्नी है, ये क्यों नहीं पहचानेंगे, हम क्यों बताएं? नहीं बताया। राम जी पहचान गए, निकट गए, जाकर पहले प्रणाम किया। राम जी ने कहा कि आज हम परीक्षार्थी हैं,
और ये हमारी परीक्षक बनकर आई है। तो परीक्षार्थी को चाहिए कि परीक्षक को पहले प्रणाम करे। जब आप पेपर देने जाते हैं तो प्रणाम करते हैं ना, प्रणाम प्रणाम। तो अब वो खुश हुई मनी मन कि चलो हम जाकर शंकर जी को कहेंगे कि जिनको आपने प्रणाम किया था उन्होंने मुझे प्रणाम किया। ये सचमुच में राजकुमारी है। पिता सहित लीन निज नाम लिया। ठीक, ये तो हमको पता ही था दशरथ के पुत्र हैं, मुझे पता था। राम जी ने आगे पूछा है कि बताइए कि इस अकेली इस बिहड़ वन में कैसे भ्रमण कर रही हैं और आपके पतिदेव महादेव कहाँ हैं। जब ऐसा कहा तो सती की तो आंखें खुल गई। अरे ये तो मुझे पहचान गए, अब मैं कहाँ जाऊं। लज्जा के मारे पीछे पलटकर देखा। जैसे पीछे देखा तो उधर क्या देखती है, राम लक्ष्मण सीता तीनों चलते हुए दिखाई दिए। फिर वापस इधर पलटा तो इधर भी राम लक्ष्मण सीता, आगे पीछे दाएं बाएं सर्वत्र राम लक्ष्मण सीता। एकदम घबरा गई, आंखें बंद की तो भीतर में राम लक्ष्मण सीता। अब फड़फड़ा के आंखें खोल देती है, देखा कहीं कुछ नहीं है। बड़ा पछताती है कि अब जाके शंकर जी को क्या कहूंगी। तब चित्त चढ़े वो जो शंकर कहे वो। गई, शिव जी ने देखा, पूछा शंकर जी ने, कहो सब कुशल है, कैसे परीक्षा लिए, सच सच बताना। तो कहती नहीं नहीं नहीं, नहीं। कहाँ परीक्षा लिया। कछु न परीक्षा लीने गुसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली और कीन्य प्रणाम तुम्हारे ही नाए। शिव जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। ध्यान करके शिव जी ने देखा, तब समझ गए ओ माता का रूप धारण किया है। शिव जी ने मन ही मन अब सती को माता समझ लिया, पत्नी नहीं समझा।